छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की बधाई देने के लिए हम विद्यामितान अतिथि शिक्षक राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारी कल पहुना स्थित भवन जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी रुके हुए हैं वहां गए। वहां जाकर के हम लोग सबसे पहले हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से मुलाकात किए। विजय शर्मा जी ने हमारे को स्पष्ट रूप से कहा कि जो मोदी की गारंटी है वो सब पूरा होगा और वो भी अति शीघ्र पूरा होगा। और उन्होंने आश्वासन दिया और मीटिंग के लिए एक योजना बनाने की बात कही। उस मीटिंग में हमको शामिल होने की बात कही। अति शीघ्र कल मुलाकात के बाद जल्द ही हम लोग मीटिंग करेंगे उनके साथ। तत्पश्चात हमें माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य ओपी चौधरी जी से मुलाकात किए, जो पूर्व आईएएस कलेक्टर रह चुके हैं रायपुर के। जब उनसे मुलाकात किए तो जब हम अपने बारे में बताएं तो उन्हें पूर्व से हम लोगों के बारे में ज्ञात है और वो हमारे हड़ताल में आ चुके हैं और हड़ताल में आकर के हमको अवगत कराए थे कि भाई हमारा सरकार यदि आता है तो आने वाले समय में हम आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे। हमारी सिविलियन की मांग है और यही मांग को लेकर के हम लोग कल ओपी सर से भी मिले तो उनका कहना है कि भी जल्द से जल्द इस बात पर विचार विमर्श करते हुए आपके फाइल को अध्ययन करते हुए मैं कुछ ठोस डिसीजन पे जाता हूँ। तत्पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बताया कि हम लोग 2016 से सिविलियन की आग लगा करके बैठे हैं। हमारी भर्ती जो है आपके ही शासन काल में, बीजेपी शासन काल में हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि बस्तर और सरगुजा के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के गुणवत्ता भारी कम हो गया था, जिसके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स जैसे विषय विशेष करके जो विषय हमारे पास नहीं था, जिसमें गुणवत्ता की भारी कमी हो रहा था, इसलिए विषय विशेषज्ञों की भर्ती यहाँ किया गया और परिणाम यह हुआ कि बस्तर और सरगुजा पूरे प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति पे आ गया, जिसको देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी ने आदिवासी अंचलों में भी विद्यामितानों की भर्ती किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ही गुणवत्ता में उछाल आया। हमें नियमितीकरण उनको करना था, वो नहीं कर पाए। तत्पश्चात 2019 के बाद कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार हमको घोषणा की थी, हमारे गुणवत्ता को, हमारे कार्य को देख करके घोषणा की थी कि मेरा सरकार आएगा तो मैं आप लोगों को नियमितीकरण करूंगा। सरकार नियमितीकरण नहीं की, जिस कारण से हम उनसे दुखित हुए हैं और दुख होकर के हम हमारा वोट जो है बीजेपी को दिए और बीजेपी के ऊपर विश्वास किए। पर कांग्रेस सरकार ने एक हमारे लिए लाभ चलाया जिसपे हमारा जगह स्थायी हो गया, जहाँ पे कोई नियमित भर्ती, पदोन्नति और ट्रांसफर से हमारे जगह में कोई टीचर नहीं जा सकता। आज के जगह में हम स्थायी हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि हमारा जगह जो सुरक्षित हो चुका है। अब हमको सिविलियन की एकदम मात्र राहत है कि सिविलियन हमारा किया जाना चाहिए। हमने बताया कि जैसे छपरवा मुंगेली में अशासकीय स्कूल के 7 टीचरों को जो नॉन डीएड है, उन लोगों को सिविलियन कर दिया गया है, परंतु हमको अनदेखा करके हमारा सिविलियन नहीं किया गया। जबकि पूर्ण प्राथमिकता ये है कि विद्यामितान जो हकीकत में उस बिरहड़ आदिवासी अंचल में, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना ही बिजली पानी की व्यवस्था है, ना ही नेटवर्क की व्यवस्था है, वहाँ जाकर के बिरहड़ क्षेत्र में हम लोग पढ़ा रहे हैं। वहाँ को प्राथमिकता के साथ हमको सिविलियन कर देना चाहिए, परंतु सरकार ने नहीं की। कारण हमारी नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ी और सरकार वहाँ से बाहर हुई। तो इस चीज को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और हमारा सिविलियन निश्चित है। हम लोग कोर्ट से भी ऑर्डर जीत चुके हैं, जिसके तहत कहा गया है कि इनका सिविलियन होना चाहिए। और हमारे पास ऐसे कई आदेश हैं जिसमें पूर्व से शिक्षकों को सिविलियन किया गया है, उसका आदेश भी है। इस आदेशों के तहत हमको निर्विरोध रूप से कोई भी प्रकार के बिना कोई लपेट झपेट के कुछ नहीं, सिविलियन का डायरेक्ट रास्ता हमारे लिए साफ दिखाई दिया रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बातों को सत्यानतापूर्वक सुनते हुए उन्होंने कहा
अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए ये जो आप लोग कागज दिए हैं उसका मैं विस्तार पूर्वक अध्ययन करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है मैं आप लोगों को पुनः एक बार बुलाऊंगा और इस पर चर्चा होगा। तो मैं सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार हमारे लिए एक पॉजिटिव संदेश बिल्कुल जल्द से जल्द ला सकती है, और इसलिए जैसे ही मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। ये जो पूरा प्रदेश में, पूरा देश में एक अच्छा माहौल चल रहा है, तो आत्मा से विश्वास होता है कि हम विद्यावितान अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक बिल्कुल ही बिल्कुल सविलियन पा सकते रहेंगे। और जब तक हम सविलियन नहीं पाएंगे, हम लोग बार बार निवेदन और प्रार्थना करके हमारे माननीयों को उस ओर अग्रसित करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए जाते रहेंगे, विवश करते रहेंगे और हमारा काम करवाएंगे। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र दास वैष्णव आप लोग का संगठक मित्र हूँ। धन्यवाद।